परमेश्वर ने कहा इन लोगों को बोलना कि अपने शब्दों से शैतान को कमजोर कर दो, और जब तेरे जीवन में ले हैंड आएगा तेरे शब्दों के अनुसार तेरे साथ हो जाएगा। इससे पहले कि ले हैंड हो, कमजोर कर दो बीमारी को अपने शब्दों से, कमजोर कर दो दुष्ट आत्मा को अपने शब्दों से। तुम अधिकार प्राप्त हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर जैसे हो, जैसा परमेश्वर है वैसे संसार में तुम हो। मसा अनॉइंटिंग अभिषेक के कारण तेरा हर चूल्हा तोड़ दिया जाएगा। मैं आपके ऊपर प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। फटे हुए पर्दे अभी वापस आए, कानों के फटे हुए पर्दे दोबारा बने कानों के। मैं आज्ञा देता हूं दुष्ट आत्मा पहरे करने वाली अभी छोड़े और जाए। मैं इस रुई को कानों से निकालता हूं क्योंकि पर्दे आ रहे हैं, इसमें पर्दे आ रहे हैं, ये कान अभी सुन रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी मैं बोलता हूं तुझे कोई जरूरत नहीं है। डिस्ट्रॉय इन जीसस नेम। बीमारियों की जगह हमारे पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पे तेरा कोई ना बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बन सका जो कर सकेगा मेरा सामना। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इसके कान बन चुके हैं, पर्दे बन चुके हैं। ये बहन बता रही थी एक कान का पर्दा इनका बचपन से ही फटा हुआ था और दूसरे कान का पर्दा जो था 3 साल पहले फट गया था। इनको आपने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड दिया कि तुम्हारे कान के पर्दे बन चुके हैं, तू सुनना शुरू हो चुके। और बात इतने तक जब आपने इन्हें वर्ड दिया था इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। उसके तुरंत बाद आपने इनके लिए लेहन प्रेयर की, उसके बाद टीम ने इन्हें चेक किया, अब ये सुनना शुरू कर चुके हैं। तारीफ करें हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तारीफ करें जोर से परमेश्वर। उठो, तुम भी उठो, चलो तेरे घुटने भी हील हो चुके हैं। ओह वाह, उधर उसके घुटने हीलो, इसके हीलो। ओह जीसस। काफी पहले शिकंजे के सारे चलते थे, कहते शिकंजा प्रभु ने छुड़ाया, उन्हें ना चलनी नहीं पाती सी, बट हुण आज प्रभु ने चीज है। मेरे डॉक्टर कहते थे 3 साल हो गए सी, कहते तेरे नवे गोडे पैने आ, नवे तो बगैर कोई नहीं गल हल हैगा। मैं कहती सी मेरे प्रभु ने पाउणे या तुसी नहीं पाउणे। डॉक्टर ऐसे बोलते ना, अंगीकार किया करो। मैंने डुप्लीकेट नहीं, मैंने वो स्वर्ग वाले ओरिजिनल पवाने जो पिता डालता है। पास जी इस सिस्टर ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਭੁਤ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਾਸ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ मैं रात ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। मैं पिछले संडे मेरे ले हैंड होई, पास्टर जी ने मेरे प्रार्थना की, मेरे दिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਜਮੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਖੰਡ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾਲ। हालेलुया। ये तोड़ के सिस्टना जी, ये तोड़ के सिस्टन वास्ते लेके आई। तोड़ दो। हां तोड़। वाओ। कहते आज मैं ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। अच्छा कहां लेके आई से नु? सिटना सी ना। ओ छड़ दो वाह। कोई जगह नहीं है। मेरा परमेश्वर पवित्र मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का आराधना करूंगी, मैं वचन पढ़ूंगी। समझ आई आपको? शुगर के इंजेक्शन थे, एक लाइन में बताओ इन्हें। हाँ जी पास जी ये मैंने 15 साल तो 3 लगते सी। मैं एक ते डॉक्टर ने फिर भी लिख के करता, गोलियां बड़ियां तेज ले ली मैं, दवाई मेरी बहुत तेज है। एनी नौकरी भरी पई है, मैं आज कोई दवाई नहीं लेती, बिल्कुल कोई दवाई नहीं, ना एलर्जी दी ना कासी दी, फिर बिल्कुल ही नहीं। हालेलुया। पास जी इस बच्चे ने बहुत ज्यादा अद्भुत
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਜੀ। ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ। कितना खुश है ना, ओ जीसस। जो पैर नीचे लगा के चल नहीं पड़ता था, आज दौड़ पड़ता। यीशु के कोड़े कान से चंगी है, इसकी शर्मिंदगी को यीशु ने उठा लिया है। 2 सेकंड के अंदर इसे छोड़, 1 2 आउट इन जीसस नेम। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਸੀਗਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨ ਸਕਦੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ? ਏਦਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਪਾਸੇ ਜੀ। मोटा जा गोडा सी ओके हील हो ਹਾਂਜੀ चुके हैं। ਸਟਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਖੁਦ हैरान है प्रभु ने मैं भी ना हैरान हूं, मैंने देखा इसका ਥੈਂਕ घुटना। ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। खुश हो? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਹੋ ਜੀਜੂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਸ ਜੀ। धन्यवाद यीशु। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ये बहन बता रहे कि पिछले 1 साल से इनके दांतों में समस्या थी। जब भी ये खाना खाते थे इनके दांतों में उसी समय दर्द होना शुरू हो जाता था। आज पहली बार और चर्च में आए हैं। अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के लिए लेन प्रेयर की गई। उसके बाद उन्होंने खाना खाकर चेक किया और 1 साल की दांतों की समस्या पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। जोर पिछले 14 साल से दर्द होता है पीठ में, सर्वाइकल में भी पूरी दर्द होता है। 14 साल से ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ओके पहले चुप चुप के देखो ਹੁੰਦਾ ना, फिर प्रेयर के बाद चेक कराना। आप हील हो चुके हैं, अभी करो जो नहीं कर सकते करो, घुमाओ। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। जोर से जोर से। अभी आप प्रेयर से पहले आपको दर्द होता था, प्रार्थना के बाद वो तुरंत 14 साल का जो दर्द था। ये भाई बता रहे पिछले 17 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। इनको हर समय अपना शरीर जो था पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस होता था। ये भाई परेशानी की वजह से रो रहे हैं अभी, क्योंकि परमेश्वर के दास ने अभी इनके लिए लेन प्रार्थना की। उसके बाद तुरंत वो दुष्ट आत्मा इसको छोड़ के गया और ये भाई अपनी गवाही के साथ खड़े हैं। आज पहली बार और चर्च में आए हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। जीसस जीसस। इस
भाई का नाम योगदास है, ये ताजपुर से आए हैं। ये भाई बता रहे कि पिछले 4 साल से इन्हें भयानक बैक पेन थी, जिनकी वजह से उठने बैठने में और चलने में इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती। आज चर्च में आए, अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेहन प्रे की गई। उसके बाद देख पा रहे हैं वो 4 साल का बैक का दर्द पूरी रीति से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। बच्चा जो आप देख रहे हैं विपिन, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੜ ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। अब बोलो ਆਲੂ ਆਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ चलो ਆਲੂ। बनाए आलू अब। ये भाई बता रहे हैं पिछले 3 साल से दाएं कंधे में इनके दर्द रहता था, जिनके कारण ये अपनी बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। आज चर्च में आए, अभी परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रार्थना हुई, हम देख पा रहे हैं बिना दर्द के अपनी बाजू पूरा जोर से हिला पा रहे हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। अब तो ऐसे घुमा रहे हैं जिदा पूरा बेलना घुमाया होता करने का, पूरा पता नहीं हत्था नाल घुमाया होता। ओ जी तारीफ करो खुदा की। दादरे 3 साल पहले ना अटैक हो गया सीगा, जिस कारण ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। 2 ਪੈਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੀ ਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ परमेश्वर की। चल 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 आउट 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 चल 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 उल्टी करेंगे बाहर। चल सारी बीमारियां ये डेविलिश है, शैतानी है। चल बाहर निकल, उल्टी करेंगे। देखो प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा कि दुष्ट आत्मा है, कुछ नहीं लिखा। थैंक यू जीसस, तारीफ करो खुदा की। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸੇ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 6:30 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ, और उत्थे उन्होंने ECG कराया। वो बोले ECG नॉर्मल है, लेकिन इंजेक्शन लगाए, पेन फिर भी बंद नहीं हो रही थी। लगातार मैं सवेर तो चर्च आई हुई है, मैं सवेर तो ही रोंदी पई है, मेरी पेन 1 मिनट बंद नहीं हुई। पास्टर जी ने प्रेयर की थी, 1 मिनट जी मैं दबा रही अच्छे तरीके नाल बाहर चेक करके आई, बिल्कुल पेन थोड़ी सी भी नहीं हो रही। तारीफ करें जोर से, जोर से। Be here in the name of Jesus. ये भाई बता रहे 4 साल से इनको सांस लेने में तकलीफ थी। जब थोड़ा जब चलते थे तब इनकी सांस जो भी फूलने लग जाती थी। आज ये पहली बार और चर्च में आए हैं, अभी परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रार्थना हुई, उसके बाद ये भाई ने अपने को चेक किया, जो थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलती थी, अब ये भाई दौड़ पा रहे। तारीफ करें जोर से परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओके, मैंने इसकी आवाज से पता क्यों सुना, क्योंकि अब इतना भागा, जिसको सांस चलने की दिक्कत है, वो इतना भी थोड़ा सा भी हिले ना, वो बोले ऐसे सुनो सुनो, समझ रहे ना। इसलिए मैंने उसको बुलाया, जब इतना भाग के वो आराम से बात कर रहा है मुझसे, हील हो चुका है वो। और इनको 6 साल से बैक पेन की भी समस्या थी। जब उन्होंने अपने को भाग कर चेक किया तो उसके बाद चेक किया, जो 6 साल से बैक पेन भी था वो भी पूरी रीति से छोड़ के जा चुका। तारीफ करें जोर से। ओह थैंक यू जीसस, 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 जीसस। पहली बार चर्च आया, दस रहे पिछले 25 साल ਤੋਂ बैक पेन हो रही थी, जिस कारण उन्होंने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जिस तरह से ज़्यादा टाइम खड़ भी नहीं पा रहे थे। आज जिस तरह बाद तुझे ले हैंड किया, जिस तरह उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, 20 और 25 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल खड़े हैं पास। ओह थैंक यू जीसस। और 10 महीने तो पासे जी ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਕੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਬੈਠ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਕਿਆ ਝੁਕ ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। थैंक यू। इनको माइक दो, माइक दो, मुंह से क्या बोलना चाहते हैं यीशु के लिए? थैंक यू जीसस, जिसने मैंने चंगा किया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी।
ये बहन बता रहे पिछले 15 साल से जब से थोड़ा सा भी चलते थे इनको सांस करती थी बहुत ज्यादा, और पासिया चर्च में आए आपके द्वारा लेहन प्रेयर हुई, उसके बाद में अपने को चेक किया वो 15 साल की जो सांस करने की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से इनको छोड़ के जा चुकी है। भागो भागो भागो। ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੇਹਣ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। और पास्टर जी सिस्टर दी अखां दे उत्ते चश्मा लग्या होया सीगा धुंधला, इस तरह देख नहीं पाना कि चश्मे तो बिना, बट हम क्लियर देख पा रहे हैं बस। ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਟੇਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਸੀਡੀ ਤੇ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਓ ਜੀਸਸ। होली गोस्ट फायर अंधकार की सारी शक्तियों को, थायराइड की सारी बीमारी को, दिल के सारे दर्द को जो शैतानी है, मैं तेरे जीवन से हुक्म देता हूं, मैं शैतान के अधिकार से तुझे आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। टच। ये बहन बता रहे थे कि 8 साल पहले इन्हें टाइफाइड का बुखार हुआ था और उसकी वजह से इनकी टांगों में लगातार दर्द रहने लगा। इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई मगर कोई भी आराम नहीं मिला। आज चर्च में आए, अभी परमेश्वर के दास के द्वारा ले प्रेयर हुई, उस प्रेयर को विश्वास के द्वारा रिसीव करने के बाद इन्होंने अपने आप में चेक किया, वो 8 साल का दोनों टांगों का दर्द पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है, बिना दर्द के अब भाग पा रहे हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। Thank you Jesus, thank you Jesus। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਹਲਕੀ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਬੈਠ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ। बच्चा बता रहा है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार हर रोज इसकी चेस्ट में दर्द होता था और इतना ज्यादा दर्द होता था कि ये रोता था। मैं ये बताना चाह रही हूँ मेरा बच्चा बहुत परेशान सी, मैं भी बहुत परेशान सी। हुण मैं खुश हाँ, प्रभु का धन्नवाद करदी हां, मेरे बच्चे दा मेरे दा दर्द जा चुका है। हालेलुया, जय मसीह। और इन्होंने बताया कि 2-3 साल से लगातार इन्हें इस बच्चे को दवाइयां खिला रहे हैं मगर वो दर्द हर रोज वापस आ जाता। आज चर्च में आया, अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इस बच्चे के लिए लेन प्रेयर हुई, उसके बाद उस बच्चे का दर्द पूरी रीति से 4 पैसे छोड़ के। तारीफ करें जोर से परमेश्वर। ऑपरेशन के बाद इनके लीवर में लगातार इन्फेक्शन रहने लगी और जब ये खाना खाते थे वो खाना इस बहन को बिल्कुल भी पचता नहीं था। उसी समय इनके दर्द होना शुरू हो जाता था, वो खाना उल्टी की राह बाहर आ जाता था और 2 साल से लगातार इस लीवर के इन्फेक्शन से ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, दवाइयां खाई मगर कोई भी आराम नहीं मिला। आज चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, उसके बाद उन्होंने जाकर खाना खाकर अपने आप को चेक किया। वो जो 2 साल की लीवर की इन्फेक्शन की वजह से ये खाना नहीं खा पा रहे थे, वो इन्फेक्शन पूरी तरह से इनकी ठीक हो चुकी है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से जोर। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਟਿੰਗਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ थैंक यू करती परमेश्वर। खुदा इन्हें तू चाहिए, खुदा इन्हें तू है तो सब कुछ है। खुदा इनके जीवन में आए पवित्र आत्मा, आए इन्हें छुए, टच करे। तू है जो बदल देता है इंसान को। टच इन जीसस नेम। ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੜੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ये भाई बता रहे पिछले 6 महीनों से इनके दोनों घुटनों में, दोनों टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये बता रहे कि जब ये बाथरूम भी जाते थे, सहारा लेकर जाते थे, इतनी इनको दिक्कत थी दोनों घुटनों में। आज चर्च में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेन प्रेयर हुई, पूरी रीति से इन्हें छोड़ के जा चुका, बिना दर्द के अपने भाई भाग पा रहे। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। ये बहन बता रहे पिछले 5 सालों से इनकी दोनों टांगों के घुटनों के बैक साइड पर गिल्टियां थी, जिसकी वजह से ये अपनी टांगे बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाते थे और वो गिल्टियां इन्हें महसूस होती थी। उन गिल्टियों की इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई मगर कोई भी आराम नहीं मिला। आज चर्च में आए और अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेन प्रेयर हुई। उसके बाद सिस्टर ने अपने आप को चेक किया, वो 5 साल से जो दोनों घुटनों के पीछे गिल्टियां थी वो पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। ਪਾਸੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਸੇ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਪਾਸੇ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਛੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ 'ਚ, ਪੇਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਰੁਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਓ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਲੇ हैंड तो बिना पासे जी बिना सहारे तो चल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथ को जाते हैं, जोर से तारीफ करें जिंदा परमेश्वर की। एक्सीडेंट हो गया सीगा, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਡ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਂਹ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੋਡ ਪਈ ਸੀ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ, ਦੇਖੋ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ये बहन बता रहे पिछले 3 साल से इन्हें सर्वाइकल की समस्या थी, जिनकी वजह से इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहता था, अपनी गर्दन नहीं घुमा पाते थे। आज परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रेयर को ठीक किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेक किया, वो 3 साल का सर्वाइकल का दर्द पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। और
और ये बच्चा बता रहा है कि 6 साल से इसको मुंह में कोई भी टेस्ट नहीं आता था। ये 6 साल से इसने कोई सब्जी नहीं खाई। जब ये खाता था तो इसकी जुबान से कोई इसको टेस्ट नहीं आता था, इसलिए ये सब्जी खाता ही नहीं था, अचार के साथ रोटी खाता था। आज चर्च में आए, पहली बार और चर्च में आए हैं और अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इस बच्चे के लिए लेन प्रेयर हुई। उसके बाद इसने जाकर खाना खाकर चेक किया, जो 6 साल से मुंह का टेस्ट गायब हो चुका था, परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रेयर के बाद इन्होंने खाना खाकर चेक किया, वो टेस्ट वापस आ चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की, इन्होंने खाना खाकर चेक किया, वो टेस्ट वापस आ चुका है। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। ये बहन बता रहे पिछले 28 साल से इनको लगातार सिर में दर्द था और पिछले 28 साल से इनको डिस्क की समस्या थी, जिसकी वजह से ये उठने बैठने में काफी ज्यादा इनको दिक्कत आती थी। आज चर्च में आए और अभी परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेन प्रेयर हुई। पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव की। उसके बाद चेक किया, वो 28 साल का सर का दर्द और 28 साल से डिस्क में प्रॉब्लम थी, बैक में प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुकी है। तारीफ करें जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ये सिस्टर बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने पहले इसको, इस बहन को पैरालाइज का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से दाएं पैर पर पूरी तरह से भार नहीं आता था, ये लंगड़ाकर चलते थे। आज चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रेयर हुई। उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने रिसीव किया। हम देख पा रहे हैं जो 1 महीने से इनके पैर पर भार नहीं आता था, अब ये बहन दौड़ पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने चंगा किया। कैसे पैरालाइज का जब आपको अटैक हुआ था, कैसे आप पहले कैसे चलते थे? आप पहले से लंगड़ा के चलते थे, आज भी लंगड़ाते हुए चर्च में आए थे। और अभी जब परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेन प्रेयर हुई, उसके बाद आपके पैर की पूरी हीलिंग हुई। परमेश्वर ने आपको पूरी तरह चंगा किया। तारीफ करें जोर से, बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। ये बहन बता रहे पिछले 10 सालों से इनके पेट में समस्या थी। ये बहन बता रहे जब भी ये खाना खाते थे इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, पचता नहीं था। जब भी ये खाना खाते थे उसी समय इनके पेट में लगातार दर्द होना शुरू हो जाता था। पिछले 10 सालों से ये समस्या लगातार इस बहन के जीवन में थी। आज ये बहन चर्च में आए और अभी परमेश्वर के दास के द्वारा लेन प्रेयर हुई। उसके बाद इस बहन ने जाकर खाना खा के चेक किया, वो 10 साल की पेट की समस्या पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुकी है। तारीफ करें जोर से। बहन आप बता सकते हैं जब आप खाना खाते थे तो क्या होता था, कैसे थी आपके पेट में समस्या? पेट में दर्द होने लगता था, इतनी तकलीफ होती थी, पेट भारी लगता था। और आज जब आप चर्च में आए और उसके बाद जब परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेन प्रेयर की गई, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए आपने रिसीव किया, उसके बाद आपने खाना खा के चेक किया, अब मैं चंगी हो चुकी हूँ, कोई दर्द नहीं हुआ पेट में। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से। सिस्टर आश्रित ने 8 साल तो लगातार सिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈਆਂ ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਹਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਿਲकुल ਫਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। जोर से तारीफ करें जिंदा परमेश्वर की।